In this video, we are going to talk about different groups of bacteria. Carl Woese was the person who divided bacteria into different phylums या फिर अपने groups कह सकते हो. 5 हमारे पास total kingdoms होता है and one of them is Monera, जिसे kingdom Prokaryota भी बोला जाता है. ठीक है, जिसके अंदर सारे हमारे बैक्टीरियाज और जितने भी और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लेस किया गया है. अब हमारे पास 2 डोमेन्स हैं प्रोकैरियोट्स की. कौन कौन सी? एक बैक्टीरिया और एक आर्किया. अब आर्किया को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ये जो पूरा चैप्टर है प्रोकैरियोटा, इसके अंदर अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स हैं और कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया की, जैसे साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में कवर किया गया है हमारे सिलेबस में, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे. अब अगर हम बात करें कार्ल वोइसी की डिवीज़न के अकॉर्डिंग कितने ग्रुप्स थे बैक्टीरिया के, तो कार्ल वोइसी डिवाइडेड बैक्टीरिया इनटू 5 फाइलम्स. ठीक है, या फिर आप इन्हें ग्रुप्स कह सकते हो. सबसे पहला है हमारे पास प्रोटोबैक्टीरिया. ठीक है, प्रोटोबैक्टीरिया. देन आते हैं हमारे पास क्लेमाइडियास, जिसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहा जाता है. अच्छा, 2 तरीके के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. दोनों को हम डिटेल में कवर करेंगे आगे. इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, स्पेशली इनके जो सेल मेम्ब्रेन होता है उनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. थर्ड हमारे पास आते हैं स्पायरोकेट्स. फोर्थ वी हैव साइनोबैक्टीरिया. फिर हमारे पास है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज. सबसे पहले बात करेंगे प्रोटोबैक्टीरिया के बारे में. प्रोटोबैक्टीरिया हमारे पास होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरियाज या फिर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फ्री लिविंग का मतलब ये है कि इनको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती. ये आपको फ्रीली सॉलिटरी शेप में भी मिल सकते हैं, यानी कि ये लोग कम्युनिटीज़ में पाए नहीं जाते. ऑलमोस्ट ये लोग फ्री लिविंग होते हैं. फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती. दूसरी बात ये है ज़्यादातर ये लोग सिम्बायोसिस करते हैं. सिम्बायोसिस मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था. ये लोग ज़्यादा क्या होता है, सिम्बायोन्ट्स होते हैं. हाँ, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि पैथोजेनिक भी होते हैं. अच्छा, पैरासाइट और पैथोजन में क्या डिफरेंस होता है अगर मैं आपसे पूछूं, तो याद रखिएगा दोनों को होस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन जो पैथोजन्स होते हैं वो होस्ट के बिना भी रह सकते हैं, जबकि जो पैरासाइट्स होते हैं दे कांट लिव विदाउट अ होस्ट. जैसे वायरस जो है वो पैरासाइट है, वो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट. ऑब्लिगेट का मतलब उन्हें तो होस्ट चाहिए, वो होस्ट के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते. ठीक है, दोबारा से वापस आता है प्रोटोबैक्टीरिया के ऊपर, और इनका हमारे पास एग्जांपल्स भी हमें करने होंगे हर एक का. तो इसका एग्जांपल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपने ज़रूर नाम सुना होगा जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ेस पढ़ते हो. उसमें स्टमक अल्सर नाम से, जिसे आप पेप्टिक अल्सर कहते हो, विच इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. और ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है ये एक प्रोटोबैक्टीरिया होता है. ठीक है, ये हो गया. इसके अलावा सल्मोनेला हो गया. सल्मोनेला फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोटोबैक्टीरियाज हैं. एक ये एग्जांपल हो गई, एक सल्मोनेला हो गया. सल्मोनेला किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं है, ये बैक्टीरिया की जो प्रोटोबैक्टीरिया होता है इसका ये एक जीनस है. ठीक है, आपने सुना होगा सल्मोनेला टाइफी, तो ये जीनस है. ठीक है, सल्मोनेला इज़ अ जीनस ऑफ बैक्टीरियाज. उसके बाद आते हैं हम लोग स्पायरोकेट्स के बारे में. नहीं, हमारा ये क्लेमाइडियास रहता है. क्लेमाइडियास हमारे पास जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें क्लेमाइडियास कहा जाता है. अब जो हमारे पास क्लेमाइडियास हैं ये सारे ग्राम नेगेटिव होते हैं. ग्राम नेगेटिव क्या होता है, देखो 2 तरीके का बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव. अब दोनों को
अभी यहाँ तक इतनी बात समझ लीजिए कि ये लोग ग्राम नेगेटिव होते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। उससे अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि याद रखिएगा ये लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, और ये इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स नहीं होते, इंटरसेल्यूलर का मतलब ये कि सेल के बाहर रहने वाले पैरासाइट्स, और ऑब्लिगेट होता है यानी कि नुकसान पहुंचाएंगे ही होस्ट को। इनकी जो सेल वॉल होती है उनके अंदर लो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। ज़्यादातर जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन का लेवल कम ही होता है। इसका अगर आप एग्जाम्पल की करें तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि STD कॉज करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पायरोकेट्स नाम से लग रहा है, इनका बेसिकली नाम स्पायरोकेट्स इसलिए रखा गया क्योंकि स्पायरल शेप के होता है। ये लोग भी फ्री लिविंग होते हैं और एनएरोब्स होते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव करते हैं। कुछ इनमें से पैथोजेनिक भी होते हैं, और ये लोग ए फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आप सन बुक देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है फ्लैजुला प्रेजेंट, लेकिन इनमें फ्लैजुला नहीं होता। स्पायरोकेट्स के अंदर कोई फ्लैजुला नहीं होता, थोड़ी सी टाइपो है। इसका एग्जांपल आप कर सकते हो ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये वही बैक्टीरिया है जो कि सिफिलिस नाम की STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। ट्रेपोनेमा पैलिडम ये एक स्पायरोकेट है। उसके बाद आते हैं हमारे साइनोबैक्टीरियाज, जिन्हें हमें डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि हमारे सिलेबस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये बैक्टीरिया का। इन्हें ब्लू ग्रीन अलगा कहा जाता है। ब्लू ग्रीन अलगा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनके अंदर इस तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ये लोग ज़्यादातर एक्वाटिक मीडियम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये लोग, और इन्हें ब्लू ग्रीन अलगा कहा जाता है। हम लोग इसके बाद जो है वो साइनोबैक्टीरिया के बारे में ही बात करेंगे। साइनोबैक्टीरिया का आप एग्जांपल ले सकते हो। ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाली हूँ ऑर्गेनिज्म जो साइनोबैक्टीरिया है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस वही करता है। इट्स लाइक द मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, जिसका नाम है प्रोक्लोरोकोकस, ठीक है। लास्ट हमारे पास आते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये लोग सारे के सारे क्या होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं और डिकम्पोजर्स भी होते हैं। इनकी सेल वॉल थिक होती है और इनके पास कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। आउटर मेम्ब्रेन यानी कि कोई जो सेल वॉल के बाहर जो ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, कैप्सूल और स्लाइम, तो वो नहीं होता इनके पास, ठीक है। बैक्टीरिया, अभी मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स का नाम लिया और कैप्सूल स्लाइम बोल, तो वो क्या होता है? देखो, बैक्टीरिया के पास बहुत सारी कवरिंग्स होती हैं। पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हर सेल में होती है, फिर उसके बाद सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। लेकिन उसके बाद ना कुछ बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल कवरिंग होती है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स या तो कैप्सूल की फॉर्म में हो सकती है या फिर स्लाइम में हो सकती है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनके पास कोई भी ग्लाइकोकैलिक्स नहीं प्रेजेंट होता। ग्लाइकोकैलिक्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरियाज को अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस या फिर जितने हमारे इम्यून सेल्स हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये था हमारे पास 5 किंगडम्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है आपको याद होना चाहिए कि ये जो 5 फाइलम्स या फिर ग्रुप्स जो बैक्टीरिया के दिए थे वो कार्ल वोइज़ी ने दिए थे। प्रोक्लोरोकोकस दुनिया का सबसे मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद क्लेमाइडियाज ग्राम नेगेटिव होते हैं सारे, और एग्जाम्पल्स जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कौन सा टाइप है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो प्रोटोबैक्टीरिया से बिलोंग करता है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, तो सिफिलिस कॉज करने वाला हमारे पास बैक्टीरिया स्पायरोकेट है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। तो ये था आज के लिए। आगे हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। जस्ट इंट्रोडक्शन था, बहुत सिंपल सी
इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो इससे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग साइनोबैक्टीरिया को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।